आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्जाम पास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2024 के मैट्रिक परीक्षा में 100% यानी 100% रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और शुरू से देखेंगे ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलता हूं इस वीडियो को पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के मैट्रिक के लिए। कह रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 1 वाट। आपका अगला प्रश्न है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 3000 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, धारा यानी करेंट। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 MA बराबर होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि 1 MA बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 10⁻³ एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर निकेल एवं क्रोमियम। आपका अगला सवाल है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 के मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी धारा को मापा जाता है। इसको हम धारा को बोलते हैं करेंट। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? कह रहा है कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 2 प्रकार के होते हैं। आपका अगला सवाल है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर विद्युत फ्यूज। आपका अगला सवाल है, BOT यूनिट क्या है? BOT यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? कह रहा है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कीजिएगा। कह रहा है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर कांच। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? यह क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है क्लास 10th के परीक्षा में, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी निष्क्रिय गैस। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 30,000 ओम। आपका अगला सवाल है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब अगर हमारा शरीर अगर गीला हो जाता है यानी भीग जाता है पानी से, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर
200 से 300 ओम। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ग्रेफाइट। आपका अगला सवाल है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध मतलब होता है, कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बहुत छोटा होता है। क्या होता है साथियों? बहुत छोटा होता है। आपका अगला सवाल है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है आपके सवाल में। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, नाइक्रोम। आपका अगला सवाल है, कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपका अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर पूछेगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्जी। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इनर्जी। फिर आपका अगला सवाल कह रहा है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 6.25 इंटू 10⁻18। फिर आपका अगला सवाल है, एक एमीटर का परिसर यानी कह रहा है कि एक एमीटर का परिसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, 0.3 एम्पियर है, और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमानक लिस्ट काउंट होगा। तो ये कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 0.01 एम्पियर होगा। आपका अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, कूलाम होता है। बच्चों, इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो आपके मैट्रिक के 2024 के परीक्षा होने वाली है, उसमें यह प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट जाएगा 2024 के परीक्षा में आप लोगों को के लिए है। आपका अगला सवाल है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कुंडली में। आपका अगला सवाल है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बहुत अधिक होगा। फिर आपका अगला सवाल है, किसी बल्ब में 220 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 110 ओम। यानी कह रहा है कि 110 प्रतिरोध होगा।
इसका फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? 110। फिर आपका अगला सवाल है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्टेज के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 4 एम्पियर होगा। क्या होगा? 4 एम्पियर। आपका अगला सवाल है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। कह रहा है कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ओम मीटर। आपका अगला सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 220 वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? 220 वोल्टेज। कौन धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। आपका अगला सवाल है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं विद्युत धारा आई के बीच संबंध होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, आर बराबर भी बटा आई। क्या होगा? आर बराबर भी बटा आई। फिर आपका अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 0.4 एम्पियर। आपका अगला सवाल है, 1 वाट कहलाता है। कह रहा है 1 वाट कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1 जूल पर सेकेंड। फिर आपका अगला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश की दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी विभवांतर। फिर आपका अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, आर बराबर भी आई। आपका अगला सवाल है, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, V बराबर आई आर में। क्या होगा? V बराबर आई आर। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, एम्पियर। आपका अगला सवाल है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, आमीटर। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपका अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ओम होता है। आपका अगला सवाल है, जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वोल्ट। आपका अगला सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, विद्युत ऊर्जा का। आपका अगला सवाल है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। एक विद्युत यूनिट बराबर है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1 किलोवाट घंटा के। आपका अगला सवाल है, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 3 कह रहा है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। आपका अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक।
विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वोल्ट। आपका अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक कितना होता है, यानी क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कैंडेला होता है। आपका अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। आपका अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक है। विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। आपका अगला सवाल है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर की समय को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कह रहा है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आपका अगला सवाल है, एक कूलाम तुल्य है। एक कूलाम तुल्य है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, टंगस्टन के तार का। किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। आपका अगला सवाल है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। आपका अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 746 वाट के बराबर होता है। आपका अगला सवाल कह रहा है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 से विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक लिस्ट काउंट कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 0.05 वोल्ट। आपका अगला सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 10⁻⁻6 एम्पियर। आपका अगला सवाल है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, विद्युत परिपथ। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, I²R। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, V = IR। क्या होता है? V = IR। आपका अगला सवाल है, ओम का नियम किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जॉर्ज साइमन। फिर आपका अगला सवाल है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 6 × 25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। फिर आपका अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है, विद्युत विभव कौन सी है? विद्युत विभव कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। यह रहा आपका 1 से लेकर 60 तक साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने वहाँ बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।